बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज की हिस्ट्री पे बात करेंगे कि हज क्यों फ़र्ज़ है और इसका क्या मकसद है, हज कैसे और कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तो आज की इस वीडियो में हम हज पर बात करेंगे। तो फॉर्मल स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शान हैदर और मैं आगे जाने से पहले आपको ईज़ी राइड के बारे में जो है ना बताना चाहता हूँ। ये एक राइड सर्विस कंपनी है। अगर आप इनकी राइड लेना चाहते हैं अपनी होली जर्नी के लिए तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पर अवेलेबल है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि हज जो है क्या है, हज की हिस्ट्री क्या है। हज इस्लाम का जो 5 अरकान है उनमें से एक है और हर मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। अगर वो इस सफ़र को, उसके ऊपर कंडीशन है कि उसका जो खर्चा है अफोर्ड कर सकता है और वो तंदुरुस्त भी है। अगर वो नहीं है तंदुरुस्त, खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। हज हर साल ज़िलहज के महीने में अदा किया जाता है जो इस्लामिक कैलेंडर का 12वां महीना है। हज के फ़र्ज़ होने की अहमियत कुरान करीम में सूरह अल इमरान में बयान की गई है कि लोगों में हज का ऐलान कर दो, लोग तुम्हारे पास पैदल और दुबले पतले जो है ना ऊँटों पर सवार होकर आएंगे जो दूर दराज के रास्तों से आएंगे। ये सूरह अल इमरान है, आया 97 है। हज की हिस्ट्री हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया, जब खाना काबा का काम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जो लोग हैं उन लोगों में हज का पैगाम दें। तब से लेकर आज तक हर साल लाखों मुसलमान हज अदा करते हैं। हज का सफ़र ऑफिशियली जो है वो 8 ज़ुल्हज्जा को शुरू हो जाता है। हज जो हाजी है, हुज्जाज अपना एहराम पहनकर मीना के लिए रवाना होते हैं। मीना में वो अपनी पहली रात गुजारते हैं और 5 टाइम की नमाजें वहाँ पर अदा करते हैं जो कि कसर होती है, यानी आधी नमाज। अगले दिन यानी 9 ज़िलहज को वो अराफात की तरफ रवाना होते हैं। ये आज का सबसे अहम दिन होता है जहाँ पर वो ज़ुहर से असर की जो नमाज है वो यानी जमा करके पढ़ते हैं और ये कसर होती है ये भी, और अराफात के मैदान में वकूफ़ करते हैं, ये वकूफ़ अराफात करते हैं और बहुत सारी दुआएं करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर यानी खुतबे से लेकर मगरिब तक दुआ की थी कंटिन्यूअसली। हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2024 में एक बार फिर हज का मौका अता फरमाया। मेरे कैंप में अराफात वाले दिन मुझसे 6 से 7 आदमियों के डिस्टेंस पर मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर एक आदमी बैठा था। उसने भी ज़ुहर से यानी खुतबे से लेकर मगरिब तक लगातार दुआएं मांगी और उसने मतलब ना कुछ खाया ना कुछ पिया। मतलब उसको देखकर हम भी इंस्पायर हो रहे थे और हमें भी मोटिवेशन मिल रही थी कि दुआएं मांगे, टाइम ना ज़ाया करें, बहुत कीमती टाइम है। और उस टाइम मुझे नहीं पता था इस बात का कि हमारे प्यारे नबी ने भी ऐसी ही दुआ की थी। और ये दिन मतलब उस दिन शेख हमें कह रहा था कि आप जिस ग्राउंड में इस वक्त हैं आप इस वक्त अजीम रहमत के नीचे हैं। अराफात के दिन मतलब वो दिन एक ऐसा अकेला दिन है जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब आज तक जितने भी फरिश्ते बनाए हैं सबको लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी साथ लेकर इस दुनिया में अराफात के मैदान में आ जाते हैं। और इस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ इस दुनिया में वैसे अपना अर्श इस पहले आसमान पे ले आते हैं तहज्जुद के टाइम पर, लेकिन दिन के टाइम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मतलब वो एक वाहिद फरिश्ते हैं, एंजल हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर वही लेकर आते थे। फिर आपके पर्दा फरमाने के बाद फिर नहीं आए। इसी दुनिया में एक मरतबा मतलब अराफात वाले दिन एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ फिर आते हैं और अराफात वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों को कहते हैं कि गवाह रहना। इसके बाद मगरिब के बाद यानी 9 ज़िलहज्जा को शाम को हाजियों को मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ करना होता है, यानी वहाँ पे जाना होता है और वहाँ पे रुकना होता है, क़याम करना होता है, जहाँ वो मगरिब और ईशा की नमाज जमा करके एक साथ कसर नमाज अदा करते हैं। वहीं रात गुजारते हैं मुज़दलिफ़ा के खुले मैदान में। पत्थर भी वहीं से इकट्ठे किए जाते हैं जो बाद में रमी के लिए शैतान को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 10 ज़िलहज को यानी अगले दिन मुज़दलिफ़ा से हाजियों को मीना वापस जाना होता है जहाँ वो जमरात अल-उक़बा यानी बड़े वाला जो शैतान है उसको जाके 7 पत्थर मारने होते हैं फजर के बाद। इस दिन सिर्फ याद रखिएगा सिर्फ 7 पत्थर मारने होते हैं एक शैतान को, सिर्फ बड़े वाले शैतान को। उसके बाद कुर्बानी की जाती है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद यानी उनकी याद में की जाती है। कुर्बानी के बाद हाजियों को अपना सर यानी शेव करवाना होता है, मुंडवाना होता है या टिम करवाना होता है या बालों को ट्रिम करवाना होता है जो तहल्लुल का अमल कहलाता है। फिर वो अपने एहराम उतारकर नॉर्मल लिबास यानी पहन सकते हैं, यानी स्टेट ऑफ एहराम यानी हालत एहराम से निकल आते हैं और एहराम की जो जितनी भी पाबंदी है उनसे निकल जाते हैं। तो 10 ज़िलहज्जा के बाद 11 और 12 ज़िलहज को भी मीना में 3 जो दूसरे शैतान है, छोटा, दरमियाना और बड़ा, उनको पत्थर मारने का ये अमल जारी रहता है। अगर कोई हाजी 13 ज़िलहज्जा तक मीना में रुकना चाहता है तो उस दिन भी ये अमल किया जाता है। जो पत्थर है वो मारने का ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शैतान को पत्थर उन्होंने मारे थे उसकी याद में ये अमल किया जाता है कि कैसे उन्होंने शैतान को पत्थर मारे थे जो वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया था। हज का सफ़र तवाफ़ इफ़ादा के साथ मुकम्मल होता है जो हरम में अदा किया जाता है, यानी तवाफ़ किया जाता है। और
ये तवाफ हज का जो है ना फ़र्ज हिस्सा है, और इसके बाद हज अपने हज के जो फ़राइज़ हैं उसको मुकम्मल कर पाता है। हज का जो मकसद है बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत, मुसलमानों में एक यूनिटी और तकवा को प्रमोट करता है। ये वो मुक़द्दस सफ़र है जहाँ मुसलमान अपने जो गुनाह हैं उनकी माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़ीम रहमत और बरकत के तलबगार बनते हैं। ये एक लाइफ में वन टाइम एक्सपीरियंस है, इसको ज़रूर करना चाहिए, और मैं रेकमेंड करूँगा कि जवानी में करना चाहिए, क्योंकि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो करना मुश्किल हो जाता है, तकलीफें ज़्यादा होती हैं और आप ठीक से इबादत भी कर पाते हैं, और इस हज के मौके पर से आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होने का आपको मौका मिलता है। ये थी हज का कुछ हिसाब किताब तो हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।